वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह उन्ज़ुर अलना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्नना फ़ी बारि अम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ ऐदियना व सहिल लना अश्कालना। बाद अज़म तो सलात बैसियत मोमिन हमारा ये अक़ीदा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है। आखिरत की मनाज़िर में से पहली मंजिल कब्र है। कब्र भी अगरचे बड़ी सख्त मंजिल है, लेकिन क़यामत वाले दिन सारे लोगों को कब्रों से उठाकर मैदान महशर में जमा किया जाएगा, जिस जगह पे हर बंदे का हिसाब किताब होगा। जो कुछ उसने दुनिया के अंदर अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया, जो कुछ अल्लाह और उसके रसूल के आकाम पे अमल किया, वो सारा हर बंदे के सामने आएगा। फिर उसके बाद फैसला होगा कि कौन जन्नत में जाता है और किसके नसीब में जन्नम लिखी जाती है। कब्रों से उठकर मैदान महशर में जाने के जो हालात हदीस शरीफ के अंदर बयान किए गए हैं, उन हालात को मैं आज आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ थोड़े से वक्त के अंदर। कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब सूर फूंका जाएगा तो कब्र से लोग उठेंगे तो हर बंदा नंगे जिस्म नंगे पाँव बग़ैर खतना किए हुए उठेगा। जैसे दुनिया में आया था वैसे ही उठ के जाएगा। अब फिर आमाल के मुताबिक हर बंदे को फिर लिबास पहनाया जाएगा। जिसका जो जितना अमल होगा उसके मुताबिक लिबास पहनाया जाएगा। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मन युक़्सा इब्राहीम खलीलुल्लाह, सबसे पहले जिनको अल्लाह तबारक व तआला लिबास पहनाएंगे वो हज़रत इब्राहीम हैं जो अल्लाह के खलील हैं। बहरहाल अम्बिया का मकाम तो अलहदा है, इसलिए हम उनकी बात ही नहीं करते। मैं आम बंदों के लिहाज से बात करना चाहता हूँ। जब हर बंदा नंगे पाँव नंगे जिस्म उठेगा कब्र से, मैदान महशर में जा रहे होंगे और यूँ जा रहे होंगे जैसे उन्हें फरिश्ते हाँक के ले जा रहे हैं, एक जगह पे जमा किए जा रहा। जैसे जानवरों को चराने वाले चरवाए उन्हें हाँक के एक जगह पे लेके जाते हैं, हर बंदे को फरिश्ते हाँक के मैदान महशर की तरफ लेकर जा रहे होंगे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बुखारी शरीफ की हदीस है, जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये हालत बयान की ना, उन्होंने अर्ज़ भी की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हर बंदा कब्र से उठेगा इस हाल में तो क्या मर्द और औरतें इकट्ठी इस तरह उठ के मैदान महशर की तरफ जाएंगी? तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा उस दिन अमल बड़ा सख्त होगा। किसी बंदे को किसी का कोई हाल का पता नहीं होगा। हर बंदा अपने नफ्स के अंदर महव होगा, गुम होगा। क्योंकि ज़ाहिर है जब सूरज सवा नेज़े पे होगा, ज़मीन तांबे की तरह तपी हुई होगी, बंदा मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने के लिए पेश होगा, तो हिसाब किताब होगा। तो फिर हर बंदा अपने अमाल के मुताबिक पसीने में भी शराबूर होगा। जिसने जितने अमल किए होंगे उसके मुताबिक वो, बल्कि हदीस के अंदर आता है कि बाज़ लोगों का पसीना टखनों तक होगा, बाज़ का पसीना घुटनों तक होगा, बाज़ का पसीना उनके नाफ तक होगा, बाज़ का यहाँ गर्दन तक होगा, और बाज़ का पसीना 7 ज़मीन नीचे जाने के बाद दोबारा उन सब उसको लपेट में ले लेगा पसीना उसका। इतने बुरे लोग भी मैदान महशर में होंगे। जब ये हाल हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया ना, मैदान महशर का नक्शा बयान किया, तो उसी जगह पे अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने एक और ग्रोह का भी तज़किरा किया, एक और जमात का भी तज़किरा किया। अब ये हदीस मुबारका जो मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ, इस मैदान महशर के इन हालात में, चूँकि मैंने ये इसलिए आपके सामने हालात रखे हैं ताकि आपको इस हदीस की समझ आ जाए और आपको उस ग्रोह की समझ आ जाए कि वो ग्रोह कौन सा है
और उनका मकाम और मर्तबा मैदान महशर में जब वो कबूर से उठेंगे तो क्या होगा और ये मर्तबा उन्हें क्यों मिलेगा। ये तो 3 सवालात हैं जो इस हदीस के अंदर से हमें समझने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के महबूब इरशाद फरमाते हैं, ये सियासता की हदीस है, नसाई शरीफ में भी है, इब्न माजा शरीफ में भी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, लियबअसन्नल्लाहु अक़वामन इला यौमिल क़ियामा, क़यामत वाले दिन जब कब्रों से यूं सारे लोग उठेंगे ना, तो उस वक्त एक कौम ऐसी भी होगी, एक ग्रोह ऐसा भी होगा, एक जमात ऐसी भी होगी कि वो भी कब्रों से तो उठाए जाएंगे। अब ज़ाहिर है, जब मैंने पहले आपके सामने बयान कर दिया कि अंबिया निकलेंगे तो फिर उम्मती तो ज़ाहिर बतरीके औला निकलेंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अक़वामन इला यौमिल क़ियामा लयबअसन्नल्लाहु, नून सकीला भी इस्तेमाल किया, लाम तकीदिया भी इस्तेमाल किया कि ज़रूर बिज़रूर वो कौम, वो ग्रोह भी मैदान महशर में की तरफ आएगा कब्रों से निकल कर, लेकिन उनका मकाम व मर्तबा ये होगा कि फ़ी वजूहिहिमुन नूर, उनके चेहरे नूर से चमक रहे होंगे। अब इस हाल में देखें कि जब हर कोई पसीने में शराबूर होगा, हर कोई नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, हर कोई मुश्किल में होगा, तो उस हाल में अगर कोई जमात या कोई ग्रोह आता है जिनके पसीने, जिनके चेहरे चमक रहे होंगे नूर से, तो ज़ाहिर है उस कौम का कोई मकाम व मर्तबा तो होगा ना कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कब्र से उठाकर इस हालत में मैदान महशर में ला रहे हैं। फ़ी वजूहिहिमुन नूर। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब वो मैदान महशर में आएंगे ना, इस हाल में तो आएंगे कि उनके चेहरों पर नूर होगा, नूर से चमकते हुए चेहरे लेकर वो मैदान महशर में आएंगे। दूर से सारे लोगों की तवज्जो उनकी जानिब हो जाएगी कि ये जमात कौन है, ये ग्रोह कौन है, जिनको आज भी कब्र की जिंदगियां गुजारने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने आज जब उन्हें मैदान महशर की तरफ लेके आए हैं, अल्लाह उठाया है उन्हें कब्रों से, तो तब भी उनके चेहरे नूर से चमक रहे। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहां तक बंद नहीं किया, बल्कि जब सहाबा किराम के दिल में ये तड़प पैदा हुई ना कि ये कौम होगी क़यामत वाले दिन जो नूर के चेहरों के साथ कब्रों से उठेंगे, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगली उनकी सिफ़त बयान कर दी। फरमाया सिर्फ यही नहीं होगा कि नूर के चेहरे से आएंगे तो उसके बाद बाकी बंदों में के दरमियान खड़े हो जाएंगे, जिस तरह बाकी बंदे ज़मीन पे खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हिसाब होगा, मीज़ान रखा जाएगा, नामे अमाल तोले जाएंगे, फिर दाएं हाथ में मिलेगा, बाएं हाथ में मिलेगा, फिर अल्लाह फजल करेगा तो जन्नत मिलेगी। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो ग्रोह होगा कि जैसे ही ये मैदान महशर में पहुँचेंगे, हला यमीनिल अर्श, अर्श के दाएं जानिब हला मनाबिरिल लुअलुए, इनके लिए बैठने की जगह बनी हुई होगी। ये मैदान महशर में खड़े होकर नज़ारा नहीं देखेंगे जिस तरह बाकी सारी मखलूक देख रही होगी, बल्कि इनके लिए मैदान महशर में अर्श के दाएं जानिब मनाबिरिल लुअलुए, एक हदीस के अल्फाज यूं है, लुअलु कहते हैं हीरे जवाहरात को, हीरे जवाहरात के मिंबर बिछे हुए होंगे। और एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि अला मनाबिरिन नूरे, इनके लिए नूर के मिंबर बिछे हुए होंगे। जैसे उनके चेहरे नूर से चमकते हुए, ऐसे ही उनके लिए नूर के मिंबर बिछे हुए होंगे। अब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जब वो आएंगे ना मैदान महशर में नूर के साथ, तो वो सीधे उन मिंबरों पर बैठ जाएंगे जो नूर के मिंबर उनके लिए बैठे हुए होंगे, बिछाए हुए होंगे, या हीरे जवाहरात के मिंबर बिछाए हुए होंगे दूसरी रवायत के अल्फाज से। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी अजमत बयान की ना उस ग्रोह की, उस जमात की, तो सहाबा इकराम के दिल में ये बात गई कि ये ग्रोह या ये जमात अल्लाह के बंदों में से सिर्फ नबियों की हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने नबुव्वत के लिए जिसको चुना ना उसे मकाम व मर्तबा ज़्यादा दिया, बाकी सारी मखलूक से अल्लाह ने उसे अफजल बना दिया। इसीलिए हदीस के अल्फाज हैं, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमुल अंबियाओ, ये जमात नबियों की होगी जो इस हालत में आएंगे मैदान महशर में कि उनके लिए नूर के मिंबर लगे हुए होंगे, हीरे जवाहरात के मिंबर लगे हुए होंगे, अर्श के दाएं जानिब लगे हुए होंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत के मुताबिक जब मौजूद होंगे तो उसके दाएं जानिब वो भी बैठे हुए होंगे। जब सारे नफ्सा नफ्सी के आलम में होंगे तो ये अर्श के मिंबरों पे बैठे हुए होंगे। तो ये ज़ाहिर बात है ये अंबिया और रसूलों की जमात हो सकती है, और कौन सी जमात हो सकती है? तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया लैसू बिअंबिया, जो तुम्हारा गुमान है ना कि ये नबियों की जमात होगी, नहीं, ये नबियों की जमात नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया अंबिया का मर्तबा तो उससे बहुत बुलंद है। अंबिया तो अपने मकाम मरातब पे पहले से मौजूद होंगे, क्योंकि जब कब्रों से उठाया जाएगा तो सबसे पहले उठाया ही नबियों रसूलों को जाएगा, उनको उनके मकाम महमूद पर सबसे पहले मकाम मर्तबे पर पहुंचाया जाएगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लैसू बिअंबिया, वो नबी नहीं होंगे, वो रसूलों का ग्रोह नहीं होगा, जमात वो नबियों की नहीं होगी, उन्हें पहले ही अल्लाह तबारक व तआला उनके मकाम मरातिब अता कर चुके होंगे। अब जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ की नफ़ी की तो सहाबा के दिल में अगली बात चली गई कि अगर अंबिया का ग्रोह नहीं होगा तो लाजमी बात है उसके बाद उम्मत में तो शहीद सबसे अफजल होता है। शहीद वो जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश कर दे अल्लाह के दीन की खातिर, उसका मकाम सबसे बुलंद होता है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने अगला सवाल कर दिया, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये अंबिया का ग्रोह नहीं है तो लाजमी बात है हुमुश शुहदा हो, फिर ये शहीदों का ग्रोह होगा, शुहदा की जमात होगी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया, आपने फरमाया तुम ये समझ रहे हो कि ये शहीदों का ग्रोह है, तो फरमाया लैसू बिशुहदा, ये शुहदा की बात भी मैं नहीं कर रहा, उस ग्रोह की बात भी नहीं कर रहा कि जिन्होंने अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में पेश किया। आपने फरमाया शहीद भी अपने मकाम पे मौजूद होंगे, जब ये मैदान महशर में आएंगे उस वक्त अंबिया और रसूल भी अपने मकाम पे मौजूद होंगे, शुहदा का ग्रोह भी अपने मकाम पे मौजूद होगा, क्योंकि दोनों की अजमत ज्यादा है। तो अब सहाबा कराम के दिल में तड़प पैदा हुई कि ये कौन सा ग्रोह हो सकता है, शहीद भी नहीं है, अंबिया भी नहीं है, तो फिर उसके बाद कौन सा मर्तबा आता है, शुहदा भी नहीं है, अंबिया भी नहीं है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के दिल में और ज्यादा तड़प पैदा कर दी ना। आपने फरमाया तुम कहते हो शुहदा का ग्रोह है, तुम कहते हो अंबिया और रसूलों का ग्रोह है, मैंने तुम्हें बता दिया नबियों का ग्रोह नहीं है, रसूलों का ग्रोह नहीं है, शुहदा का ग्रोह भी नहीं है, बल्कि हदीस के अल्फाज हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ बिमकानिम मिनल्लाह, उन्हें अल्लाह जो ये मर्तबा अता करेगा ना मैदान महशर में जब कब्रों से निकल कर आएंगे, हालांकि वो शहीद नहीं है, नबी और रसूल भी नहीं है, लेकिन उस जमात को जब अल्लाह तबारक व तआला ये मकाम और मर्तबा देंगे ना, यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ, हदीस के अल्फाज है बेमकानिम मिनल्लाह, अंबिया अपने मकाम और मर्तबे पर रहकर, शुहदा अपने मकाम और मर्तबे पर रहकर उस ग्रोह के मकाम और मर्तबे पर रश करेंगे। अब रश्क ये नहीं है कि उन्हें मकाम ज्यादा मिल गया तो हमें ये मिलना चाहिए, वो हसद होता है। रश्क ये है, मुहद्दिसीन ये बयान करते हैं कि अंबिया ये अर्ज करेंगे कि इलाहुल आलमीन हमें तो ये मर्तबा मिला नबुव्वत की वजह से, तूने हमसे रिसालत का काम लिया इसलिए हमें ये मकाम और मर्तबा दिया। शहीद ये अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन हमें ये मर्तबा मिला शहादत की वजह से, हमने अपनी जान का नजराना पेश किया तेरे दीन की खातिर, इसलिए हमें ये मकाम मिला। ये कौन लोग हैं, इन्हें ये मर्तबा किस वजह से मिला है, इनका कौन सा अमल था जिसकी वजह से इन्हें ये मकाम और मर्तबा मिल रहा है, ये रश्क होता है। जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यग़बितुहुमुल अंबियाउ वश्शुहदाउ बिमकानिम मिनल्लाह, अंबिया भी रश करते होंगे और शुहदा भी रश कर रहे होंगे उनके मकाम और मर्तबे पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मकाम और मर्तबा अता किया है। सहाबा कराम के दिल में और ज्यादा तड़प पैदा होगी कि ये कौन सी जमात है कि जिसका इतना मकाम और मर्तबा कि अंबिया को जो मकाम और मर्तबा मिलेगा ऐसा मकाम और मर्तबा तो किसी और को मिल ही नहीं सकता मखलूक में से, लेकिन वो अपने मकाम और मर्तबे पर रह कर रश कर रहे होंगे। शुहदा का जो मकाम और मर्तबा ऐसा मकाम और मर्तबा तो किसी और को मिल ही नहीं सकता, लेकिन शुहदा अपने मकाम और मर्तबे पर रह कर रश कर रहे होंगे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनके दिल में और ज्यादा तड़प पैदा किया। आपने फरमाया सुनो ला यखाफूना इज़ा खाफन नास, उनका मकाम और मर्तबा तो महशर वाले दिन ये होगा ना कि जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे, हर कोई पसीने में शराबूर होगा, जैसे मैंने पहले आपके सामने हदीस के हवाले से बयान किया, हर कोई खौफ में मुब्तला होगा। अब खौफ कुरान की रूह से उस डर को कहा जाता है जो बंदे को अपनी जात के लिहाज से हो। ये फितरत है, कानून फितरत है कि बंदे पर कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने आप को बचाता है। जब अपने आप को सेव कर लेना तो फिर उसके बाद अपने दूसरे लवाहिकीन, अपने रिश्तेदारों, अपने ताल्लुकात वालों के बारे में सोचता है कि मैं इनकी भी मदद कर सकूं, इन्हें भी बचा सकूं। अब जो शरीयत मुतहरा में कुरान की रूह से बंदे को अपनी जात के लिहाज से डर होता है उसको कुरान में खौफ कहा गया,
और वो डर जो बंदे को अपने लवायकीन के लिहाज से होता है उसको हुज़न कहा गया कुरान मजीद में। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो इस ग्रोह वाली जमात वाले की अजमत बयान की ना, तो आपने फरमाया ला यखाफूना इज़ा खाफन नास, कोई खौफ नहीं होगा उन्हें अपनी जान के बारे में। जब लोग खौफ में मुब्तला होंगे कि आज हिसाब होना है, नामे अमाल के साथ में मिलेगा, जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते इस ग्रोह वाले को कोई खौफ नहीं होगा, इनके नजदीक भी खौफ नहीं होगा। ला यखाफूना इज़ा खाफन नास, कोई खौफ नहीं होगा इन लोगों को अपने बारे में, तो उन्हें कोई डर होगा ही नहीं कि जन्नत मिलेगी या नहीं, हिसाब होगा या नहीं, कब होगा हिसाब, सामने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कब खड़े किए जाएंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते ये जमात वाले कोई खौफ नहीं करेंगे मैदान महशर में भी, ये ग्रोह। फिर अगला जुमला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला यहज़नूना इज़ा हज़िन अन्नास, जब लोग हुज़न में मुब्तला होंगे। अब ये अगला मरहला आता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि अपने बारे में जब बंदे को डर खत्म हो जाए ना, अपने आप को बचा ले उस खौफ से जो खौफ सामने नजर आ रहा है, तो फिर बंदा सोचता है दूसरों के बारे में। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिनको जन्नत मिल जाएगी ना, वो तो जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह के फजल से। अब उन्हें डर होगा, उनके दिल में खौफ होगा अपने चाहने वालों के बारे में कि उनका क्या बना है, उनको भी जन्नत मिलती है या नहीं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ला यहज़नूना इज़ा हज़िन अन्नास, ये वो जमात होगी ना, ये वो ग्रोह होगा जिस पर अल्लाह का इतना करम होगा कि उन्हें कोई अपने चाहने वालों के बारे में भी कोई डर नहीं होगा। वला यहज़नूना इज़ा हज़िन अन्नास, ये हदीस के अल्फाज है, कोई हुज़न नहीं होगा उन्हें। जब लोग हुज़न में मुब्तला होंगे ये हुज़न में भी नहीं होंगे। अब सहाबा इकराम के दिल में तड़प तो पैदा हो गई ना, इतनी अजमत वाली जमात नबियों की भी नहीं है, शुहदा की भी नहीं है, तो फिर ये कौन से लोग हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम और मर्तबा दिया है कि कब्रों से निकलेंगे तो नूर अला नूर की सूरत में निकलेंगे, फिर अर्श के दाएं जानिब उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए हुए होंगे, लोग पसीने में शराबूर होंगे, ये मजे से मिंबर में बैठकर सारा नज़ारा देख रहे होंगे। लोग खौफ में मुब्तला होंगे, इन्हें खौफ कोई नहीं होगा। लोग हुज़न में मुब्तला होंगे, इन्हें हुज़न कोई नहीं होगा। जब इतनी ज़्यादा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनकी अज़मत बयान की, सहाबा इकराम के दिल में तड़प पैदा हो गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो बता दीजिए कि ये कौन है, अब तो हमें बता दीजिए कि ये कौन सा ग्रोह है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस के अल्फाज हैं, फरमाया अफला उखबिरुकुम, अब तुम्हारे दिल में तड़प पैदा होगी, चाहते हो कि मैं तुम्हें खबर दूं, सुनना चाहते हो कि कौन सी जमात होगी, ग्रोह होगा। तो सहाबा ने अर्ज़ की बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो दिल तड़प रहा है कि इस ग्रोह के बारे में पता चले, ताकि हम भी कम अज कम इस ग्रोह जैसे हो तो सके ना, कि हमें भी, अब ज़ाहिर है हर बंदे को अपनी अच्छाई अच्छी लगती है, अपनी बेहतरी अच्छी लगती है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब इतनी अजमत बयान की ना एक जमात की, साथ ये भी तो बता दिया कि शुहदा नहीं है, अंबिया भी नहीं है, आम उम्मती हैं, तो फिर हर किसी के दिल में तड़प तो पैदा होगी ना कि हम भी ये ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि जब आम उम्मती हैं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया अला अफला उखबिरुकुम, चाहते हो मैं तुम्हें खबर दे दूं, तो सहाबा ने अर्ज़ की बला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, जरूर जरूर हमें खबर दीजिए, हम जानना चाहते हैं कि ये जमात कौन सी है जिसका मकाम और मर्तबा इतना मैदान महशर में होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जिसके बारे में तो कुरान कहता है कि उस दिन माँ अपनी बच्चे को भूल जाएगी, कोई किसी का नहीं होगा। लेकिन आप फरमा रहे हैं कि ये जमात वो होगी कि जिनका इस जमात के साथ ताल्लुक होगा उन्हें उनके बारे में भी कोई खौफ नहीं होगा, उन्हें पता होगा कि इसका ताल्लुक हमारे साथ है, हम जब चाहेंगे इसको अपने साथ जन्नत में लेके चले जाएंगे। इतनी अजमत वाली जमात। तो जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की ना जरूर बताएं, तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने यूं नहीं फरमाया फलां जमात होगी, फलां जमात होगी, फलां जमात होगी, बल्कि जब सहाबा ने इसरार किया तो आपने कुरान मजीद की आयत तिलावत कर दी। आपने फरमाया जानना चाहते हो कौन सी जमात है, सहाबा ने अर्ज की जरूर। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने वही आयत तिलावत की जो शुरू में मैंने खुतबे में पढ़ी। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये कोई और ग्रोह नहीं, ये अल्लाह के वलियों की जमात होगी। जो अल्लाह के वली होंगे उनका मकाम और मर्तबा ये होगा
कि मैदान महशर में भी अल्लाह उन्हें ये मकाम और मर्तबा देगा, कब्र से उठते हुए ये देगा कि नूर अला नूर कब्र से बन के उठेंगे। मैदान महशर में आएंगे तो उनकी अजमत इतनी होगी कि वो नूर के मिंबर पर बिछाए हुए होंगे। फिर सबसे आम जुमला जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि उन्हें कोई हुज़न नहीं होगा, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खास तौर पे फरमाया। अब हम में से हर कोई तकवे के उस दर्जे को तो नहीं पहुंच सकता ना, तकवे के जिस दर्जे को हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला पहुंचे हुए हैं, मैं और आप पहुंच सकते हैं वहां पे। इस दौर में तो तकरीबन नामुमकिन हो गया है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ये क्यों फरमाया, इतनी अजमत उनकी क्यों बयान की? ये अपनी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि अगर तुम उस दर्जे को नहीं पा सकते ना तकवे के, कि जिस दर्जे को पाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला बंदे को इतनी इज्जत देता है, तो फिर कम अज कम अपनी बख्शिश करवाने के लिए तकवे के उस दर्जे वालों के साथ ताल्लुक ही कायम कर लो, निस्बत ही कायम कर लो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब फरमाते हैं कि इन्हें कोई खौफ नहीं होगा अपने साथ ताल्लुक रखने वालों का। मैदान महशर में जब लोग उज़न में मुब्तला होंगे, इन्हें कोई उज़न नहीं होगा। फिर इसकी तफसीर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस में बयान की। आपने एक दिन सहाबा को मुखातिब करके फरमाया कि तुम जो दुनिया में एक दूसरे से झगड़ा करते हो अपना हक लेने में, एक कहता है ये हक मेरा है, दूसरा कहता है ये मेरा है, ये कोई झगड़ा नहीं है। हालांकि मैं अगर इसको देखूं ना तो हम तो जमीन के थोड़े से टुकड़े के बारे में जब झगड़ा करते हैं तो कत्लो मुकातले पे आ जाते हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज मौजूद है, आप फरमाते हैं ये कोई झगड़ा नहीं है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की फिर कौन सा झगड़ा होगा? आपने फरमाया अशद्दु मुजादलतन, हदीस के अल्फाज हैं, सख्त तरीन मुजादला होगा। कहां होगा, किसके साथ होगा, कौन करेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने फरमाया मैदान महशर में होगा। किसके साथ होगा? अब रब तबारक व तआला की तरफ तो मुजादला की निस्बत नहीं की जा सकती ना, झगड़े की निस्बत तो रब तबारक व तआला की तरफ नहीं की जा सकती ना, अगरचे हदीस का लफ्ज़ तो मुजादला ही है, लेकिन ज़ाहिर है कुरान और हदीस का तर्जमा करते हुए बंदे को अदब भी तो सामने रखना पड़ता है। इसीलिए तो कुरान मजीद पढ़ के बहुत से बंदे गुमराह हो जाते हैं कि जब सिर्फ लफ्जी तर्जमे पे हम चले जाए ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अदब का लिहाज न रखा जाए तो फिर बंदा गुमराह हो जाता है। अब जहां अशद्दु मुजादलतन का लफ्जी माना यही होगा, आप जिस हदीस की किताब में देखें तर्जमा जिन्होंने किया होगा वो ये कहेंगे सख्त झगड़ा होगा, लेकिन मैं झगड़ा नहीं कर रहा, मैं इसका माना अदब को मलूज़े खातिर रखते हुए कर रहा हूं कि अल्लाह के साथ तकरार होगी, कलाम होगी, अर्जो न्याज होगी। यूं कर लें, कौन अर्जो न्याज करेगा? अल्लाह से। और कब? मैदान महशर में। दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता तो मैदान महशर में कौन करेगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वही जमात करेगी जिस जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने मैदान महशर में ये मकाम दे रखा है कि जब आएंगे तो नूर के साथ आएंगे, पहुंचेंगे तो नूर के मिंबरों पे बैठेंगे, और फरमाया वो अल्लाह के वली होंगे। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ की तकरार किस बात पे होगी? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला फैसला फरमा देंगे ना कि जन्नती जन्नत में चले जाएं, दोज़खी दोज़ख में चले जाएं, तो इस जमात को अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि अब तुम भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चले जाओ। इतना मकाम मर्तबा, इतना प्रोटोकॉल जब मैदान महशर में दिया गया, तो अब अगला मकाम मर्तबा यह दिया जा रहा है कि बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाओ। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये जमात अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, हम तो जन्नत में नहीं जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों को नाराज तो करना नहीं है। रब पूछेगा मेरे बंदों क्यों नहीं जाते हो जन्नत में? हर कोई तो आज जन्नत में जाना चाहता है, तुम क्यों नहीं जन्नत में जाना चाहते? तो अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन, हम जन्नत में कैसे जाएं? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे ना बंदो मैं जो हुक्म दे रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, मेरा हुक्म चलता है, अनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हर जगह तो मेरा हुक्म है, तो फिर जन्नत में क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो हदीस के अल्फाज हैं, ये अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन जन्नत में कैसे जाएं? हमारे साथ ताल्लुक रखने वाले अपने अमाल की बिना पे जन्नत में जा चुके हैं, या अल्लाह हम तो जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक उन्हें अपने साथ निकाल कर जन्नत में न ले जाए। अब ये तवील हदीस है, क्योंकि वक्त हो गया मैं पूरी हदीस नहीं पेश कर सकता, इसका लुब्बे लुबाब पेश कर देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं रब सब कुछ जानने के बावजूद अपने वलियों से पूछेगा तुम्हारा इनके साथ ताल्लुक क्या है? जिनके बगैर तुम जन्नत में नहीं जाना चाहते हो, इनके साथ तुम्हारा ताल्लुक क्या है? खूनी रिश्ता है? तो 4 जुमले हैं हदीस के, वो अर्ज करेंगे इलाहुल आलमीन खूनी रिश्ता नहीं है। मिनहुम युसल्लूना माअना,
इनमें से बाज हमारे साथ नमाज पढ़ा करते थे। इससे ये पता चला कि अल्लाह के वलियों के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए नमाज पढ़ना पड़ती है। मिनहुम युसल्लूना माअना मिनहुम यहुज्जूना माअना, इनमें से बाज वो थे जिन्होंने हज किया था हमारे साथ। मिनहुम यातकिफूना माअना, इनमें से बाज वो थे जिन्होंने हमारे साथ इत्काफ किया था। ये तीन जुमले, चौथा जुमला सुनिए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो अर्ज़ करेंगे इलाहुल आलमीन मिनहुम यजलिसूना माअना, ये हमारी मजलिस में बैठा करते थे। वलियों की अज़मत की मजलिस हो, उसमें आकर बैठ जाओ, ये भी वलियों के साथ निस्बत है। इस निस्बत का फायदा क्या होगा कि जब ये अर्ज कर चुके ना इलाहुल आलमीन हमारा, तो ये इनके साथ ताल्लुक है, लेकिन हम जाना नहीं चाहते जन्नत में जब तक इनको जन्नत से निकाल न ले। अब अल्लाह तबारक व तआला चाहते, खालिक है, कादिर हैं, जिन जिन का इनके साथ ताल्लुक होता उनको जन्नत से निकाल कर जन्नत में भेज देते। लेकिन हदीस के अल्फाज कुछ और हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन तालिकू फखरिजूहुम कुल्लु मन अरफ्तुम, मेरे वलियों खुद चले जाओ ना जहन्नम के किनारे पर। मैं आज तुमसे ये नहीं कहूंगा कि 2 को लेके जाओ, 4 को लेके जाओ, 6 की शफात करा के जाओ, 70 की करा के जाओ। फखरिजूहुम कुल्लु मन अरफ्तुम, जिस जिसको तुम पहचानते हो ना कि उसका ताल्लुक तुम्हारे साथ है, उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाओ। अब जब तुम लेके जाओगे तो लोगों को भी पता चलेगा कि इनके अमाल इस काबिल नहीं थे कि ये जन्नत में जाते, लेकिन ये मेरे वलियों के साथ निस्बत थी जो उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का मकाम व मर्तबा है, जो एक हदीस के जरिए, क्योंकि वक्त थोड़ा होता है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं एक हदीस ही पेश करूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के इन वलियों के साथ और अगर कुछ भी ना हो सके ना, तो 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर जब भी किसी वली के दरबार के पास से गुजरने लगो तो उनको सवाब भेज दिया करो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। यही निस्बत हमारे लिए काफ़ी है। कल क़यामत वाले दिन हमें उम्मीद वासिक है कि जब हमारे अमाल कम पड़ जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी शफात की वजह से हमें जन्नत अता कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला अक़ीदे हक़ अहले सुन्नत व जमात पे कायम।